हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ इडियम फ्रेजेस किए थे, बट आज की वीडियो में हम जो हमारी लेफ्ट आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, लाइक कनेक्टर्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, बट आज टर्न है डिटर्मिनर्स की। देखो, पहले पहले क्या होता था, ग्रामर में आर्टिकल्स अलग से पढ़ाए जाते थे, कुछ प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स अलग से पढ़ाए जाते थे, बट अब डिटर्मिनर्स एक बहुत बड़ी ब्रांच आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि कलेक्टिवली जब हम आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउंस को स्टडी करते हैं तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे नाउन्स को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देते हैं, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं और ये बताते हैं कि जो हमारा नाउन है क्या वो किस चीज़ के बारे में बता रहा है, क्या वो एक जनरल बात कर रहा है या वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बात कर रहा है। इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल अ पेन, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैं एक पेन की बात कर रही हूँ। पेन तो हमारे पास नाउन है, बट ए क्या है, ए तो आर्टिकल है, ठीक है, ए आर्टिकल है। तो मैंने बोला अ पेन मीन्स एक पेन, लेकिन जब मैंने बोला द पेन, सो इस पर्टिकुलर जो वर्ड्स का सेंटेंस था इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। पेन तो पेन नहीं रहा, दैट इज नाउन, बट द पेन का यूज मतलब मैं किसी, ये भी आर्टिकल है, बट द पेन का मतलब क्या हो गया कि मैं किसी स्पेसिफिक पेन की बात कर रही हूँ। सो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब हमने नाउन से पहले कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज कर लिया जिन्होंने उसको और ज़्यादा जनरल या स्पेसिफिक बनाने की कोशिश की, हमारे सेंटेंस में हमें पता चल गया कि ये जो कोई पर्सन है, कोई प्लेस है या ऑब्जेक्ट है, ये क्या शो कर रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ शो कर रहा है या फिर ये कुछ नॉर्मल चीज़ शो कर रहा है। उसी चीज़ को हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ मैं एवरी पेन भी लिख सकती थी, या मैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोल सकती थी। तो आप सिटीजन क्या हो गया, सिटीजन नाउन हो गया, और एवरी क्या हो गया, हर एक सिटीजन, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आपने सिटीजन से पहले कुछ लगा दिया, आपने नाउन से पहले कुछ लगा दिया और आपने उस चीज़ को रेफर कर दिया कुछ जनरल या स्पेसिफिक टर्म्स में। उसी चीज़ को डिटर्मिनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट में अगर मैं आपको बताऊं, इसके कुछ टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज डिटर्मिनर्स हैं। कौन कौन से डिटर्मिनर्स आप यूज करते हैं। पहले तो आप आर्टिकल्स को अलग से एक टॉपिक में स्टडी करते थे, बट अब ये सारा कलेक्टिवली डिटर्मिनर्स के अंडर ही आ गया है। सो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे इसमें। आर्टिकल्स क्या हो गए, ए, एंड द। देन we will talk about possessive. possessive क्या होता है, मैंने आपको नाउन प्रोनाउंस में भी डिस्कस किया था। possessive प्रोनाउंस भी होते हैं और possessive एडजेक्टिव्स भी होते हैं। पोजेशन की बात जहां हम करते हैं, हम अपने हक की बात करते हैं, माई, ठीक है, आवर, माई तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, आवर भी एडजेक्टिव है, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे क्या हैं, ये सारे पोजेसिव्स हैं, और ये सारे पोजेसिव्स भी डिटर्मिनर्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे। देन आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो कैसी बात करते हैं, दिस पेन, दिस सिटी बिलोंग्स टू मी। कौन सी सिटी, ये वाली जो सिटी है, ये सिटी आपका नाउन आ गया, और उससे पहले आपने एक डेमोन्स्ट्रेटिव लगा दिया जिसका नाम था दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी डिटर्मिनर्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, जिसमें सम, ईच, एवरी, एनी, नो, लिटिल, फ्यू, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे, और टर्न वाइज टर्न हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, देखो देखने से आपको ये बड़ा कुछ अनइम्पॉर्टेंट सा लगेगा कि सम क्या है, एनी क्या है, बट ग्रामर में ना इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है जो ये प्ले करते हैं आपके सेंटेंस को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए, ठीक है। सो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ, पहले मुंबई इज़ अ कॉस्टली सिटी। भाई मुंबई कैसी सिटी है, मुंबई एक कॉस्टली सिटी है। मुंबई, यहाँ पे तो मुंबई नाउन है और यहाँ सिटी भी नाउन है। सिटी से पहले आपने क्या लगा दिया, कॉस्टली सिटी है, ठीक है। कॉस्टली क्या हो गया, जो सिटी को डिफाइन कर रहा है, दैट इज नाउन को जो डिफाइन करते हैं एडजेक्टिव। अ कॉस्टली सिटी, एक कॉस्टली सिटी है, मुंबई एक कॉस्टली सिटी है, यहाँ पे ए आर्टिकल आ गया। नेक्स्ट, अगर मैं इसको बस इतना रखती
दिस को हटा देती, लैंग्वेज इज़ वेरी यूजफुल, तो आपको ये सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लैंग्वेज इज़ वेरी यूजफुल, तो क्या यूज़ हुआ, इससे पहले दिस का यूज़ हुआ, दिस इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो आपने इस पर्टिकुलर नाउन को और ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट्स आर पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस, अगर मैं ऑल को रिमूव कर दूं, द स्टूडेंट्स आर पनिश्ड, पर जब मैंने ऑल लगा दिया तो मैंने सारे स्टूडेंट्स की बात कर दी। तो डिटर्मिनर्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, उनको ज़्यादा बताया जाता है कि वो स्पेसिफिक काम कर रहे हैं या जस्ट जनरल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम टर्न वाइज टर्न इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो पहली बात आती है आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स, ठीक है, इसमें भी अगर हम स्पेसिफिक बात करें, मैंने आपसे ये बात नाउन्स में भी की थी कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ मैंने बताया था एक रूल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए और एन जो हैं हमारे पास, वो इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, एंड द जो है हमारे पास वो एक डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, ओके। अब डेफिनेट आर्टिकल का मीनिंग क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल होता है जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक चीज़ या किसी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए, पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए। बट इनडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बट द का यूज़ आप क्या बोल सकते हो? द ताजमहल, ठीक है। द बॉय इन माई क्लास, तो आपने एक पर्टिकुलर बॉय के तरफ इशारा कर दिया। जब आप द लगा देते हैं तो वो कोई भी चीज़ स्पेसिफिक या फिर कुछ पर्टिकुलर बन जाती है। एन के लिए तो आप पहले से पढ़ चुके हो, ठीक है। क्या पढ़ चुके हो कि एन का यूज़ कहाँ किया जाता है? एन का यूज़ किया जाता है वॉवल साउंडिंग वर्ड से पहले, बिफोर वॉवल साउंडिंग words. For example, an, R, H O U R, R, आ की साउंड आ रही है, ठीक है। तो वॉवल साउंडिंग, आपको पता है वॉवल साउंडिंग वर्ड्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। यहाँ पे किसकी साउंड आ रही थी? आर की। तो एच से तो बेशक स्टार्ट हुआ बट साउंड आ रही है आ की, और वॉवल है तो इसका मतलब क्या यूज होगा? उससे पहले एन यूज होगा। उसके अलावा एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, अ से अ की साउंड आ रही है, सॉरी, तो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, ठीक है, ऐसे यूज हो रहा है। उसके बाद एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ऑनेस्ट, ओ की साउंड आ रही है, आर, यहाँ पे आर की साउंड आ रही थी आ, यहाँ पे अ की साउंड आ रही थी, और यहाँ पे किसकी साउंड आ रही थी? ऑनेस्ट की, ओ की साउंड आ रही थी। सो आपने किसका यूज कर लिया? एन। सो एन के लिए आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, एन के लिए बस आपको इतना याद रखना है कि एन का यूज किससे पहले आता है? जो वोवल साउंडिंग वर्ड से पहले आता है। बट मैं आपको अ का यूज करवाने वाली हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अ का यूज कहाँ पे होता है? बिफोर कॉन्सोनेंट, ठीक है, ये तो आपको पता है। बिफोर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड, ठीक है, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। सिर्फ आप ऐसा नहीं बोल सकते कि वॉवल से पहले ही यूज होगा एन और कॉन्सोनेंट से पहले यूज होगा अ। याद रखना है कि साउंडिंग वर्ड को याद रखना है कि वॉवल साउंडिंग से पहले एन यूज होगा और कॉन्सोनेंट साउंडिंग से पहले अ का यूज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये वॉवल साउंडिंग ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स थे और उनसे पहले लग गया। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना इसमें, वो मैं आपको करवा रही हूँ। कभी भी आपको कोई वर्ड दिखे जो किससे बिगिन हो रहा हो? एच से बिगिन हो रहा हो, ठीक है। कोई भी ऐसा वर्ड जो एच से बिगिन हो रहा हो और वाई से बिगिन हो रहा हो और यू से बिगिन हो रहा हो, ठीक है। कुछ अभी तो आपने देखा कि लास्ट में मैंने आपको अम्ब्रेला करवा दिया, ऑनेस्ट करवा दिया, बट उनका साउंडिंग क्या निकल रहा था? उनका तो वॉवल साउंडिंग निकल रहा था। बट ऐसे भी
जैसे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ यूथ, तो यूथ किससे स्टार्ट हुआ है? वाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आप कभी भी एन ईयर नहीं बोलते हो, आप अ ईयर बोलते हो, बट आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम अ ईयर क्यों बोलते हैं, एक साल, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रहा है, और जब वाई से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उससे पहले हम ए जरूर लगाते हैं। अ येलो पेपर, अ येलो पेपर, तो आपको क्या याद रखना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि अ यूजफुल, a useful thing, a useful thing, या फिर a यूरोपियन, a यूरोपियन, ठीक है। a यूनियन, तो कभी भी ऐसा याद रखना कि अ का यूज कहाँ पे होता है? कुछ ऐसे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं, वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, या यू से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स भी होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अ वन, व की साउंड आ रही है, अ वन लेग्ड, अ वन लेग्ड सेलर, अ वन लेग्ड सेलर, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपने व की साउंड आ गई, ठीक है, व की साउंड आ गई, डब्ल्यू की साउंड आ गई, तो डब्ल्यू साउंड वाले से भी पहले इसका यूज होता ही होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको द आर्टिकल का यूज करवाने वाली हूँ। द आर्टिकल का यूज कहाँ कहाँ होता है वो आप प्लीज नोट डाउन कर लो। द अर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हो तब भी आप द लगाते हो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल करा दूं, द मैन यू मेट लास्ट संडे देखो क्या था, द मैन यू मेट लास्ट संडे, वो आदमी जिससे तुम लास्ट संडे मिले थे वो मेरा ब्रदर है। तो मैंने किसके बारे में बात की? मैंने स्पेसिफिकली द का यूज कर लिया, किससे पहले? मैन से पहले, कि उस पर्टिकुलर मैन से जो तुम मिले थे लास्ट संडे वो मेरा भाई है। तो आपने क्या देखा कि द का यूज कहाँ कहाँ पे हुआ? द का यूज पहले तो हुआ जब आप यूनिक चीजों को, नेचर की यूनिक चीजों की बात करते हो। दूसरा, जब आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हो, ठीक है, तब वहां पे यूज होता है। उसके अलावा जब आप रिवर्स की बात करते हो, रिवर्स की बात करते हो, गल्फ्स की बात करते हो, आप सीज की बात करते हो, सीज की बात करते हो, गल्फ्स की बात करते हो, ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स की बात करते हो, वहां पे भी किसका यूज होता है? वहां पे भी उससे पहले द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द पैसिफिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, द गैंजेस, ठीक है, द ब्रह्मपुत्रा, जब आप ऐसी बात करते हैं, ठीक है। अब कभी कभी जो आप बुक्स के बारे में बात करते हो, ठीक है, नेम्स ऑफ वेल नोन बुक, नेम्स ऑफ वेल नोन बुक्स, जैसे कि द बाइबल, द गीता, तो वेल नोन बुक्स की बात हो गई, ठीक है। जब भी ऐसी बुक्स की बात करते हो तब आप किसका यूज करते हो? तब आप द का यूज उससे पहले करते हो। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप कभी भी द का यूज नहीं करोगे अगर ऑथर का नाम मेंशन होगा, मतलब द इज नॉट यूज्ड, ये एक्सेप्शन है, द इज नॉट यूज्ड इफ author's name is mentioned। सो इसका मीनिंग क्या हो गया
इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी अगर आपको कुछ नोन बुक्स हैं उनसे पहले आप द का यूज कर सकते हो, बट अगर ऑथर का नाम दे दिया, अगर मैं बोलूँ वाल्मीकि's रामायण, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी द वाल्मीकि's रामायण, मैं हमेशा ऐसा बोलूँगी द रामायण, ठीक है, या फिर यहाँ सॉरी आर्टिकल का यूज ही नहीं करना है तो वाल्मीकि's रामायण, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं कि कभी कभी या मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो आपने एडजेक्टिव में ना ऐसा पढ़ा होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसा पढ़ा है, ठीक है। गुड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। बेटर क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री, जब आप आई एम बेटर देन यू तो आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव क्या होता है, जिसके साथ बी एस टी लगा हो, लास्ट में ई एस टी लगाओ, बेस्ट, एल्डेस्ट, पुअरेस्ट, ठीक है, ये सारे होते हैं सुपरलेटिव। तो आप क्या यूज करते हैं, आप एग्जाम्पल हम लेते हैं कि सुपरलेटिव से पहले आप हमेशा द यूज करते हैं, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं बोलते हो टॉलेस्ट बिल्डिंग, द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, माई बिगेस्ट, ठीक है, द बिगेस्ट ऐसा बोलते हैं, द लार्जेस्ट। सो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सारी चीज़ें आपके सुपरलेटिव डिग्री में आती हैं, और यही सारी चीज़ें आप इससे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हो, मतलब किसका यूज़ करते हो, द का यूज़, और कहाँ पे करते हो, बिफोर द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स क्या आ गए, द ताजमहल, ठीक है, द लाल किला, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, ठीक है, ये सारे आ गए हिस्टोरिकल मोमेंट्स। उसके अलावा डायरेक्शंस, ठीक है, मैं आपको वही करवा रही हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि डायरेक्शंस, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्शंस में आ गई। उसके अलावा कहाँ पे यूज़ होता है, न्यूज़पेपर से पहले, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर से पहले कैसे यूज़ होगा, हम बोलते हैं द हिंदू, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो न्यूज़पेपर से पहले इसका यूज़ होता है, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश में लगाए होंगे, एरर डिटेक्टर और समथिंग, तो आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल्स को यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको सब कुछ मेंशन किया है कि कहाँ पे क्या लगना है। जैसे कि न्यूज़पेपर अगर आपको मेंशन कर दिया है, फिर उसके बाद आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ द रिपब्लिक डे। तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, द में आ गई, ठीक है। उसके बाद जब हम किसी डिफरेंट, आप इतना भी याद रखो कि आप ट्रेन से पहले, ट्रेन्स, प्लेन्स, ठीक है, शिप्स, एरोप्लेन्स, सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आर्टिकल के अंडर आएंगी, ठीक है। तो अब अभी तक जो आपने इसको देखा वो क्या देखा कि बेसिकली डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होता है कि जो कुछ डिटर्मिन कर रहे हैं, ठीक है, नाउन से पहले लगाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट को बताना, डिफाइन करना कि क्या वो पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है या किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, कुछ जनरल है और स्पेसिफिक है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि इसकी आपने एग्जाम्पल्स देखी, इसकी आपने एग्जाम्पल्स देखी, क्या क्या एग्जाम्पल्स देखी, पहले तो ये देखा कि मोस्ट कॉमनली यूज डिटर्मिनर्स कौन कौन से हैं,
आज तो हमने सिर्फ आर्टिकल्स को डिस्कस किया है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए, एन और द। अब इसमें भी क्या स्पेसिफिक है कि ए और जो एन है ना वो इनडेफिनेट आर्टिकल है और जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाल के बोलते हैं, उसी चीज़ को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर मानते हैं। द गर्ल आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, या जो मैं जिस लड़की से कल मैं मिली थी वो मेरी दोस्त थी। ठीक है, वो मेरी दोस्त है। तो आप क्या बोलोगे? जिस लड़की से, अगर आप किसको बता रहे हो तो उसको पता चल जाएगा ना कि आप किस लड़की से कल मिले थे या किस लड़की से आप बात कर रहे थे। तो आपने स्पेसिफिक चीज़ का यूज़ कर लिया। सो द का यूज़ डेफिनेट के लिए होता है और ए और एन का यूज़ इनडेफिनेट के लिए होता है। ठीक है, जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात नहीं करते हैं। अगर मैं आपको ए और एन का यूज़ बताऊं तो सबसे पहले ये सबको याद होता है कि वॉवल साउंडिंग वर्ड से पहले हम एन का यूज़ करते हैं। अब वॉवल्स कौन हो गई? अ, ई, आई, ओ, यू। जब आपको ऐसे साउंडिंग वर्ड मिलते हैं, जैसे यहाँ पे क्या था? अम्ब्रेला। ठीक है, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे बात आ रही है यू की। ठीक है, अम्ब्रेला। तो आपको क्या पता चल गया कि उससे पहले एन यूज करना है। आर, एन आर, आ की साउंड आ रही है। ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है। एच तो साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एन आर, आर। ठीक है, यहाँ पे भी आप अवर को भी तो आप आर ही बोलते हो, तो वैसी साउंड आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि ए का यूज कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट साउंडिंग से पहले। अब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? आपकी जितने भी अल्फाबेट हैं उसमें से आप सारे वॉवल्स को निकाल दो, जो बच गए वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, दोनों, अब बॉय भी यहाँ पे और गर्ल भी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बॉय और गर्ल क्या था? जी से स्टार्ट हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंडिंग है। नेक्स्ट आता है कि इसका यूज आप क्या करते हो जब आपको कुछ ऐसी साउंड आती है, एच की, वाई की, यू की, ठीक है, और डब्ल्यू की साउंड आती है, जैसे कि अ वन लेग्ड सेलर। तो ओ की साउंड नहीं आ रही, ऑन, ऑन नहीं बोल रहे हो आप, वन बोल रहे हो, व। डब्ल्यू की साउंड आ रही है, अ वन लेग्ड सेलर। तो आपने एन वन लेग्ड नहीं बोला, व की साउंड आ रही थी, डब्ल्यू की साउंड, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ यूथ, अ यूथ, अ ईयर। ठीक है, अ ईयर, अ येलो पेपर, येलो, ईयर, अ ईयर। ठीक है, अ यूजफुल थिंग, तो किसकी साउंड आ रही थी? अ यूरोपियन, तो यू की साउंड आ रही है। ठीक है, अ यूरोपियन, य की साउंड आ रही है, य की साउंड। ठीक है, तो जब भी आपको कुछ ऐसी साउंड्स आएंगी तो आप किसका यूज करोगे? आप जब आप नेचर की बात करते हो, द सन, द मून, द अर्थ, जब आप यूनिक चीजों की बात करते हो। नेक्स्ट, मैंने आपको ये ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दी है। जब आप रिवर्स की बात करोगे, सीज, गल्फ, सीरीज ऑफ माउंटेन, द हिमालयाज, द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द पैसिफिक ओशन, तब आप यूज करोगे। आप वेल नोन बुक्स, द गीता, द कुरान, द बाइबल, आप द का यूज करोगे। बट क्या याद रखना है? एक्सेप्शन भी है। अगर किसी वेल नोन बुक्स के साथ उसके ऑथर का नाम है तो वहां पे आप द का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल ऐसा बोलोगे वाल्मीकिज रामायण, ना कि ऐसा बोलोगे द वाल्मीकिज रामायण, तो ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आप यूज करते हैं, जैसे कि द टॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट। उसके अलावा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। फिर डायरेक्शंस के साथ यूज करते हो, द ईस्ट, द वेस्ट। ठीक है, उसके बाद न्यूज़पेपर्स के साथ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके साथ इवेंट्स के साथ, द रिपब्लिक डे। फिर ट्रेन, शिप्स, एरोप्लेन्स, इन सब के साथ आप इसका यूज करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मैं आपकी एक आर्टिकल की एक्सरसाइज लेके आऊंगी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज टेस्ट एज वेल एज कुछ सेंटेंसेस। सो आपने जितना भी पढ़ा होगा ना तो आपको हेल्प हो जाएगी उसको यूज करने में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स जो भी कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं एज वेल एज कोई अगर स्कूल में भी है तो ग्रामर, बेसिक ग्रामर तो एक बेस है ना, तो वो हर जगह पे यूज़ होना है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।